चरित्र अवश्य आता है, क्योंकि धर्म के बिना कोई भी पुराण पूर्ण नहीं होता। और भगवान शिव साक्षात धर्म है। धर्म का चिंतन करना है, धर्म का स्वरूप समझना है, तो भगवान शिव जी के चरित्र को समझिए। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयो कुंभजरी सिपाही, शंभु गयो कुंभजरी सिपाही, संग भगवान भोलेनाथ एक बार कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए त्रेता युग में इस धरती पर आ जाते हैं। कहा भगवान शिव ज्ञान के समुद्र हैं, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सारे जगत के जो गुरु हैं, वेद जिसकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाते, सारी कथाओं के स्वयं भगवान शिव ही प्रवक्ता हैं। रच महेश निज मानस राखा। ऐसे ज्ञान के समुद्र, और आज घट से उत्पन्न होने वाले कुंभज माने घट से उत्पन्न होने वाले कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए चल पड़े। मानो आज सागर घट में समाने चला गया हो। लेकिन कथाओं की महिमा है। हमारे जीवन को कथाएं पूर्णता प्रदान करती हैं, इसलिए कथा तो सबको सुनना चाहिए। भगवान शिव सबसे बड़े कथा वक्ता है, अमर कथा सुनाने वाले हैं पार्वती जी को। इसके बाद उन्हें भी कथा सुनने की जरूरत पड़ती है तो नीलगिरी पर्वत पे चले जाते हैं, पक्षी बन करके कथा सुनते हैं। आज धरती पर ऋषि के पास कथा सुनने के लिए आ गए और ऋषि ने देखा कि आज तो जगत को पावन करने वाले भगवान शिव आए हैं। वो तो कथा कर रहे थे, वो दौड़ करके उतर करके अपने मंच से उनका स्वागत करने लगे, आतिथ्य किया, क्योंकि कुंभज ऋषि को पता है कि आए तो भोलेनाथ अखिलेश्वर हैं। इनने कितनी बड़ी कृपा की है, कितना बड़ा अनुग्रह किया है कि हमारे जैसे एक सांसारिक मनुष्य से कथा सुनने के लिए आ गए। इसलिए उनका आतिथ्य किया। पर साथ में सती जी भी हैं। कथा तो परिवार के साथ सुनना चाहिए। आपका विचार यदि पत्नी के विचार से नहीं मिलता तो जीवन कठिनाइयों भरा हो जाएगा। इसलिए अपने ज्ञान का स्तर यदि आप बढ़ा रहे हैं तो अपने परिवार का स्तर भी बढ़ाइए, अन्यथा समस्या जीवन में खड़ी हो जाएगी। इसलिए भगवान साथ में लेके जा रहे हैं सती जी। और जैसे माताओं का स्वभाव होता है, सहज रूप से उनको ऐसा लगा ये महाराज क्या कथा सुनाएंगे। ये जब हमारी यजमान की ही पूजा करने लगे हों, इतने सरल हो गए तो अभी कथा क्या सुनाएंगे। लेकिन सती जी ने ऋषि की विनम्रता को कमजोरी समझ लिया और भगवान शिव तो बड़ी श्रद्धा के साथ कथा को
राम कथा कुंभज ऋषि गाई। भगवान राम की सुंदर कथा को कुंभज ऋषि ने तो बड़े भक्ति के साथ गायन किया और भगवान शिव जी ने सुना। सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन सती जी का मन नहीं लगा। क्या कथा सुनेंगे हम? कथा तो भगवान की है, सुना चाहे कोई रहा हो। एक कौवे के मुंह से सुनने के लिए कथा भगवान शिव चले जाते हैं। इतने बड़े कथावाचक, इतने बड़े कथा वक्ता। क्योंकि कथा कोई भी कह रहा हो, पर कथा तो भगवान की है। आप तो भगवान की कथा का आनंद लीजिए, व्यक्ति का आनंद क्यों लेते हैं? इसलिए भगवान शिव तो बड़े आनंद के साथ सुने और सती जी का मन नहीं लगा और परिणाम जीवन में सामने आ गया। उसी समय भगवान श्री राम का अवतार हो चुका था और उनकी भार्या माता जगदम्बा सीता का हरण हो चुका था और बिरही की भांति, सांसारिक मनुष्य की भांति वो पेड़ पौधों वृक्ष वनस्पतियों सबसे पूछते हुए, तुमने हमारी सीता को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग और इस दशा को भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव ने तो दूर से ही प्रणाम किया। धन्य हो, बोले धन्य हो प्रभु, आप ऐसी सुंदर लीला कर रहे हो जो एक मनुष्य नहीं कर सकता। और वहां प्रकट होना उचित नहीं समझा, देखना वहां नजदीक जाकर के, क्योंकि भगवान के लीला में व्यवधान खड़ा हो जाएगा। यदि मैं प्रणाम करूंगा तो जगत क्या कहेगा कि ये कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है, भोलेनाथ इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ तो नहीं गए, लेकिन प्रणाम मन ही मन प्रभु कीन प्रणाम। जब हाथ जोड़ के प्रणाम किया उन दो राजकुमारों को, तो माता सती जी ने पूछा, ये कौन है जिनको आपने प्रणाम किया? तो भगवान शिव ने कहा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई इष्ट देव मम रघुबीरा, सोई इष्ट देव मम रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मत जाहि मुनि धीर योगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण जासु,
कीरति गावही। वो तो है जिनकी महिमा का गुणगान। और उन्होंने जब मुझसे कुछ चाहा तो मैंने दक्षिणा के रूप में उनको भगवान की भक्ति दिया था। वही भगवान साक्षात इस रूप में है। और सती जी को समझ में नहीं आया कि ये भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं। यदि ये भगवान होते, यदि जानाति कुतो विलापा, यदि ये जानते भगवान है तो सर्वज्ञ है, उन्हें पता है सीता जी कहाँ है, फिर ये विलाप क्यों करते। सती जी के मन में संदेह हो गया। और संदेह हो गया तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि क्यों न इनके परीक्षा ली जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि सती, परीक्षा तो सदैव अपने से छोटे की ली जाती है, बड़े की नहीं। भगवान नारायण हैं, इनकी हम क्या परीक्षा लेंगे। पर सती जी का मन नहीं माना। तो भगवान शिव खिन्न होकर के कहते हैं, तो किन जाए परीक्षा लेहू। तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाओ, मैं तो यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करता हूं। कोई व्यक्ति जब अपने गुरु, धर्म, ईश्वर की परीक्षा लेने लगे तो उसका कल्याण संभव नहीं है। भगवान शिव को यह समझ में आने लगा कि अब सती जी का कल्याण नहीं है। लेकिन जो विधाता की होनी है, जो भविष्य का निर्धारण है, वो रुकता भी नहीं है। और सती जी जब जाने लगी तो भगवान शिव ने एक बात कही, परीक्षा लेना ठीक है, लेकिन परीक्षा में मर्यादा मत भूल जाना। पर सती जी के समझ में नहीं आया। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का ही रूप बना लिया। और जैसे सीता जी का रूप बनाकर आगे आगे चलने लगी तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, यही तो उनके मन में था कि यदि ये भगवान है तो भगवान ने तुरंत जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। तो सती जी के आधे बात तो समझ में तुरंत आ गई कि मुझको प्रणाम किया, सीता हूं मैं, पत्नी को प्रणाम किया। दूसरा प्रमाण देना चाहिए इनको कि मैंने आपको भी पहचाना। कहू बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेल फिरहु कहीं हेतु। या पत्नी पर पति ने संदेह किया, या अपने संबंधों पर मित्र ने मित्र पर संदेह किया, पिता ने पुत्र पर संदेह किया, धर्म पर किया, गुरु पर किया, तो निश्चित आप अकेले हो जाएंगे और उस संसार के वन में आपको अकेले ही भटकना पड़ेगा, चाहे आप सती जैसे ही ज्ञानी और ऐश्वर्यशाली क्यों न हो। और भगवान ने ये प्रमाणित कर दिया। अब सती जी को लगा ये तो बिल्कुल पहचान गए। अब सती जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, सीधे वापस। तो भगवान ने सोचा इनको ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि मैं कहीं किसी से अलग नहीं हूं, न सीता अलग है हमसे, न हम सीता से अलग हैं, हम तो सर्वज्ञ हैं। और आगे देखा कि सीता जी तो साथ साथ चल रही हैं, राम लक्ष्मण सीता तीनों ही साथ चल रहे हैं। यह दृश्य जैसे देखती हैं तो उनको लगता है मुझे भ्रम हो रहा है, और जिधर देखे उधर ही वही। तो सती जी चकरा गई और नेत्र बंद करके बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उस अपने माया को हटाया और सती जी भागते हुए भोलेनाथ के पास गई। भगवान शिव ने पूछा कि सती तुमने परीक्षा किस प्रकार से लिया।
तो सती जी ने फिर से झूठ बोला पति से, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी उनाई। आपने जैसे दूर से प्रणाम कर लिया, हमने भी दूर से ही उनको प्रणाम कर लिया। दूसरी गलती किया। तीसरी गलती, पहली गलती तो संत ऋषि को, जिसको पति देव भगवान शिव नमन कर रहे हों, उनको छोटा समझ लिया। और दूसरी गलती किया कि भगवान के ऊपर संदेह कर लिया। तीसरी गलती, जो कथा जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान करने वाली है, उस कथा को भी नहीं सुना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी, जीवन के सारे संदेहों को उड़ाने वाली है ये कथाएं, लेकिन उसको भी नहीं सुना। और ये एक गलती और कर दिया कि झूठ बोल दिया पति के साथ। तो भगवान शिव भी तो सर्वज्ञ हैं। पति चाहे कितना भी महान हो, पर पत्नी उसको महान नहीं मान सकती। और यही कारण है कि सती जी ने ये समझा नहीं कि भगवान शिव सर्वज्ञ हैं। और भगवान शिव ने ध्यान लगाया और देखा कि ये तो सीता जी का रूप धारण कर लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। मन ही मन संकल्प कर लिया, पर देवताओं को तो पता चल गया। और देवताओं ने जय जयकार करना शुरू कर दिया कि भगवान राम को प्रेम करने वाले शिव के समान दूसरा कोई नहीं है। और सती जी ने पूछा कि कौन सी प्रतिज्ञा आपने कर दिया, ये देवता लोग क्या कह रहे हैं? पर कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्हें ये लगा कि अब सती जी का संबंध हमारा इस शरीर का टूट गया है। पर यह कहना भी ठीक नहीं है। तो विविध प्रकार के इतिहास कहते हुए, कथा सुनाते हुए अब भगवान जा रहे हैं कि ताकि देह का संबंध टूटने के बाद सती जी को कम से कम कष्ट हो। और जहां कैलाश की गुफा में जाते थे तो आज वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। क्यों? सती जी घर में जाने के बाद तो जरूर पूछेंगी कि क्या संकल्प किया आपने, और इसका उत्तर उनको चाहिए। तो जाते ही वटवृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने 87,000 वर्षों की समाधि ले लिया। और जैसे समाधि से उठे, तब तक सती जी व्याकुल हैं। सती जी के मन में संदेह होने लगा कि लगता है भगवान शिव ने हमारा परित्याग कर दिया। और किसी सती नारी को सबसे बड़ा कष्ट पति के परित्याग का ही होता है। उस शोक के समुद्र में सती जी डूब रही हैं और भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही हैं, मैंने गलती आपके साथ किया है, इसलिए आप कृपा करके अब मेरा देह समाप्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था बनाओ। क्योंकि यदि इस शरीर से भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता तो ये शरीर अब किस काम का है। और आज वही परिस्थिति बन भी गई। दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया है, और वो भी यज्ञ कैसा किया है? शिव के अपमान के लिए। और सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव जी को नहीं बुलाया। सारे देवता कैलाश से होकर के निकल रहे थे। दृष्टि पड़ी तो वहां से आवाज लगाई, भोलेनाथ आप क्या दक्ष के यज्ञ में नहीं चल रहे? पता हो जाए कि पड़ोसी को नहीं बुलाया तो पड़ोसी उसे चिढ़ाने की ही दृष्टि से ही पर पूछेगा जरूर कि हमारा निमंत्रण वहां चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो भगवान शिव को तो सब पता है, पर सती जी के मन में आ गया कि अब शिव जी को लेकर के चलना है वहां। तो आग्रह करती, प्रजापतेस्ते श्वशुरात् सांप्रतम् निर्यापितो याज्ञ महोत्सवः किल। भोलेनाथ
आपके ससुर साहब के घर में यज्ञ हो रहा है, क्या आप नहीं चलेंगे? हमारे पिताजी के घर में हो रहा है ऐसा नहीं, आपके ससुर के घर में हो रहा, ताकि आत्मीयता जुड़ जाए और भगवान शिव चल पड़े। भगवान शिव ने कहा कि सती जी, हमारा तुम्हारे पिता के साथ वैमनस्य हो गया। जब उनको प्रजापति बनाया जा रहा था तो सम्मान का समारोह प्रयागराज में था और वहां पर त्रिदेव हम लोग भी थे। सभी देवताओं ने उनको प्रणाम किया और हमने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी भी नहीं किया, विष्णु जी ने भी नहीं किया। और भगवान शिव तो अवधूत स्थिति में, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो तो परमहंस अवस्था में है, ध्यान आया तो कर लिया, नहीं ध्यान आया तो नहीं किया। कोई अभिमानवश ऐसा नहीं था। लेकिन दक्ष को ये लगा कि मेरे दामाद होकर के भी मेरा सम्मान नहीं किया, तो प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया। सभी ऋषियों की उपस्थिति में कहते हैं दक्ष जी, श्रियतांबरम भर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः। ये जो शिव हैं, ये हम लोकपालों की कीर्ति को दूषित करने वाला है। ये अशुभ भेष में रहता और आज से हम ये श्राप देते हैं कि इसे यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए। प्रजापति हैं, आदेश कर दिया, सहभागम न लभताम देवैर्देव गणाधम। ये देवताओं में अधम, इसे किसी प्रकार से यज्ञ में भाग ना दिया जाए। ऐसा जैसे श्राप भगवान शिव को दिया तो नंदी को बहुत बुरा लगा और नंदी ने भी श्राप दे दिया। अरे मूर्ख दक्ष, तुमने शिव की महिमा को नहीं समझा, जिसका नाम ही कल्याण है। जगत का कल्याण बिना शिव के नहीं हो सकता। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जैसे कर्मकांडी लोग पूरे जीवन भर कर्मकांड में फंसे रहोगे, पर तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। और जब भृगु जी ने सोचा कि हमारे पूरे समाज को, हमारे ब्राह्मण वर्ग को ऐसा श्राप दे दिया नंदी ने, तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि मैं भी श्राप देता हूं कि तुम जितने भी शिव के उपासक होगे, तुम अशिव भेष धारण करके अघोर पंथ की साधना करोगे तो शिव की कृपा तुम्हें जल्दी प्राप्त होगी। इस रूप में रहना पड़ेगा तुम्हें। सभी ने एक दूसरे को श्राप देना शुरू कर दिया। यह सम्मान समारोह था और यह शाप समारोह बन गया। उसी समय से हमारा तुम्हारे पिता के साथ वैमनस्य हो गया। भगवान शिव तो किसी से बैर नहीं मानते, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपना प्रतिद्वंदी मान लिया और परिणाम यह हुआ कि सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया। तो सती जी का अपने माता पिता के घर का जो मोह है वो बार बार विवश करता है। सती जी बाहर जाती, अंदर आती हैं और कभी भगवान शिव को समझाती हैं कि देखिए, यदि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, ये ऐसी जगह है कि जहां पर कोई नहीं बुलाए तो भी बिना बुलाए जाना चाहिए। जहां कथा हो रही है, जहां मंदिर है, यज्ञ है, इन सभी जगहों पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो कुछ भी हुआ हो, नहीं बुलाया, पर हमारे पिता हैं तो आपके भी पिता हैं, चलना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन जहां अपमान होने की संभावना हो तो इन जगहों पर भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में।
पर सती जी का मन उद्विग्न है। तो भगवान शिव ने सोचा कि यदि सती जी का मन उद्विग्न है तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने प्राण का त्याग यहीं पर कर दें। और सती जी के मन में यह भी भाव है कि हमारे पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है, इसलिए मैं जाकर के उनको समझाऊंगी। इस भावना के साथ सती जी वहां से चलती हैं। भगवान ने सम्मान पूर्वक विदा किया है, मतभेद होने के बाद भी। और विदा करने के बाद थोड़ी समय के बाद भगवान शिव ने सती जी के श्रृंगार की सामग्रियां भी भेज दी। जब श्रृंगार सामग्री भेज दी तब सती जी का मन एक बार फिर से विचलित हुआ कि लगता है कि भगवान शिव ने पूरी तरह से हमारा परित्याग कर दिया। मैं वापस जाऊं या पिता के घर जाऊं। पर पिता का आकर्षण, माता का आकर्षण, परिवार का आकर्षण अधिक होने के कारण वहीं वो जाती हैं और देखा वहां सभी ने असम्मान किया सती जी का। केवल एक मां है जिसने बड़े प्रेम से कहा, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी सादर भले मिली एक माता। केवल बहनों ने भी व्यंग किया, अन्य लोगों ने व्यंग किया, किसी ने सती जी से कोई बात नहीं की। लेकिन मां ने कहा कि बेटी, माता पिता से सम्मान की कामना नहीं करनी चाहिए। माता पिता कोई अपने बेटे बच्चों का सम्मान करें ये जरूरी नहीं है। उन्हें तो डांटना पड़ता है तो उनकी डांट तो स्वीकार करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो मेरे मन में तो वही श्रद्धा है। तो मां के समझाने से सती जी का मन शांत हो गया। और सती जी ने जब यज्ञशाला में जाकर के देखा, सभी देवताओं का भाग निर्धारित है पर भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। तो सती नारी अपना अपमान तो सह सकती है पर अपने पति का अपमान नहीं सहती। यही हमारी सनातन संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। और सती जी को लगा ऐसे शिव द्रोही पिता की मैं संतान नहीं होना चाहती। पहले पिता को समझाया कि भगवान शिव परम कल्याणकारी हैं, आप उनको बुलाइए सम्मान पूर्वक। लेकिन जब दक्ष ने अपशब्द कहे भगवान शिव को तो सती जी ने सोचा, हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप होई गौघात समाना। इसलिए उन्होंने सोचा ऐसे पिता की संतान मैं नहीं कहलाना चाहती हूं। और उन्होंने यज्ञशाला में अपने प्राण की आहुति दे दिया। और जैसे सती जी ने अपने देह का परित्याग किया तो हाहाकार मच गया। सारे देवता भयभीत हो गए और उनके साथ जो शिवगण थे उन शिवगणों ने तमाम उपद्रव मचा दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शिव के गण वीरभद्र जब गए तो वीरभद्र ने सबको यथोचित दंड दिया। जब भृगु महाराज ने इस सारे दृश्य को देखा था, सती जी के अपमान और सती जी के देह त्याग को, उस समय वो समझा रहे थे दक्ष को, ज्ञान दे रहे थे अपनी दाढ़ी हिला हिला करके। तो वीरभद्र ने उनकी सारी दाढ़ी उखाड़ ली और जो पूषा देवतागण थे
उन देवताओं ने इस दृश्य को देख करके हंसी उड़ाई थी तो उनके दांत तोड़ दिए। ऐसे जिस सिर से, जिस मुख से दक्ष ने अपमान भरे शब्द भगवान शिव के कहे थे, उन सिर को काट दिया वीरभद्र ने, उठा करके डाल दिया यज्ञ कुंड में। और जब ये यज्ञ विध्वंस हो गया, जहां सारे देवता सशरीर बैठे हुए थे, हम तो यज्ञ करते हैं तो मन से बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, सूक्ष्म रूप में देवता आते हैं, लेकिन वहां तो सारे देवता सशरीर बैठे हुए थे। इसके बाद भी वह यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि यज्ञ सर्व कल्याण हेतु, यज्ञ तो सबके कल्याण के लिए होता है, लेकिन यहां तो सबके कल्याण की बात छोड़िए, सबका कल्याण करने वाले भगवान शिव के अपमान के लिए यज्ञ था। वो यज्ञ नहीं पूर्ण हो सकता। कोई भी यज्ञ हो उसमें किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो यहां तो भगवान शिव को ही अपमानित कर दिया अहंकार पर चलते हुए। दक्ष क्या है? कुशल, कुशलता। जिसके अंदर कुशलता होती है, ज्ञान की कुशलता हो, वाणी की कुशलता हो, गायन की कुशलता हो, वादन की कुशलता हो, राजनीतिक कुशलता हो, कोई भी कुशलता हो, तो उस कुशलता के द्वारा व्यक्ति इतना अहंकार का प्रदर्शन करता है कि मर्यादा भूल जाता है, और वह परम सत्य सती और शिव का भी अपमान कर देता है। उसका परिणाम यही होता है जो दक्ष का हुआ। और जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो सारे देवता ब्रह्मा जी समेत भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कैलास निवासी हो तुम तो अविनाशी हो, मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो। कैलाश निवासी हो तुम तो अविनाशी हो, मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो, मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो। जिसके तू करीब है बड़ा खुश नसीब है, मौत भी करे क्या उसका जो तेरे करीब है। जिसके तू करीब है बड़ा खुश नसीब है, मौत भी करे क्या उसका जो तेरे करीब है। हर हर शुक्राशी हो प्रभु वेद प्रकाशी हो,
जो तेरे करीब है। हर हर सुख राशि हो तुम वेद प्रकाशी हो। हर हर सुख राशि हो प्रभु वेद प्रकाशी हो। कैलाश निवासी तुम तो अविनाशी हो। बोले कैलाशपति महादेव की। और जब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ प्रार्थना किया भगवान भोलेनाथ की, तो भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोले और देखा कि ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। नमस्कृतं प्राह शशांक शेखरम कृत प्रणाम प्रहसन निवात्मभू। और इतना बड़ा दुख होने के बाद भी भगवान शिव ने प्रसन्नता व्यक्त कर दी, हंस दिए ब्रह्मा जी को देख करके। तो ब्रह्मा जी को लगा कि अब भोलेनाथ प्रसन्न हैं। देवताओं को इशारा किया कि भाई मांगो, अपनी समस्या बताओ भगवान शिव को। सभी देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ यज्ञ तो सर्व कल्याण हेतुवा, सारे जगत के कल्याण के लिए यज्ञ होता है। इससे हम देवताओं का सबका पालन पोषण होता है। यज्ञ हम देवताओं का अन्न है। इसलिए इस यज्ञ करने वाले की यदि ये गति हो जाएगी तो कोई यज्ञ करेगा क्या। इसलिए आप यज्ञकर्ता को जीवित करिए और इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तो भगवान शिव चल पड़े और भगवान शिव ने एक बकरे का सिर लगा दिया, क्योंकि वो सिर तो था नहीं, तो बकरे का सिर लगाया। और बकरे का ही कोई दूसरे जीव का लगा देते भगवान शिव, लेकिन भगवान शिव ने बकरे का इसलिए लगाया कि इसकी ये दुर्गति का कारण क्या है, अहंकार। बकरा ने मैं कहो आप कटायो शीश, मैना ने मैना कहो मोल भयो 10 20। ये बकरा मैं करता रहता है, इसलिए उसका शीश काटा जाता है। मैं दक्ष हूं, मैं प्रजापति हूं, मैं शक्तिशाली हूं, और इसी अहंकार के चलते इसने अपमान किया है, यज्ञ का अपमान किया है। इसलिए याद बनी रहेगी सारे जगत को कि जो मैं करता है उसका यज्ञ पूर्ण नहीं होता। और मैं नहीं हूं, यह जो भाव करता है वो कीमती हो जाता है। अहंकार रहित मैना पक्षी मैना ये बोलता है, और ज्योतिषी लोग उसको लेकर के दिन भर उससे पैसा कमाते हैं। भगवान शिव की पूजा में लोग इसीलिए बकरे की बोली बोलते हैं, कहते हैं भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव बकरे की बोली से प्रसन्न नहीं होते, भगवान शिव इस भावना से प्रसन्न होंगे कि जिसने अहंकार के कारण अच्छे कार्य को भी खराब कर दिया, वो प्रेरणा ग्रहण करे। कभी भी किसी अच्छे काम में किसी का अपमान मत करो, सबको सम्मान दो, तभी आपका यज्ञ पूर्ण होगा। और भगवान शिव ने दक्ष को जीवित कर दिया और वो यज्ञ पूर्ण हुआ। पर भगवान शिव तो
सती जी के उस देह को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करते, बाकी तो श्रद्धा और प्रेम सती जी के प्रति भगवान शिव का वही है। बैरागी भी ऐसा कोई नहीं जो भगवान शिव जैसे हो, और अनुरागी भी ऐसा कोई नहीं जो भगवान शिव जैसे हो, क्योंकि भगवान शिव जी ने सती जी के आधे जले हुए शरीर को लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमे हैं। जहां जहां सती जी का अंग भगवान अवधूत स्थिति में वियोग की अवस्था में सती जी के देह को लेकर के संपूर्ण जगत में घूमने लगे, तो भगवान विष्णु को ये करना पड़ा कि अपने सुदर्शन चक्र से धीरे धीरे सती जी का अंग कटता जाए, ताकि शिव जी का मोह खत्म हो जाए, उन्हें पता भी ना चले। ऐसी वियोग की अवस्था भी शायद किसी ने अपने जीवन में प्रदर्शित किया हो, जो शिव जी ने किया है। और जहां जहां अंग सती जी के गिरे, वो सब जगह भगवान शिव और सती का निवास स्थल बन गया। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वो परम पवित्र पावन तीर्थ बन गया। ये चित्रकूट भी उनमें से एक है। यहाँ भी सती जी का दाहिना वक्षस्थल गिरा, और ये शिवानी की शक्तिपीठ है। यहाँ राम जी के कारण राममय हो गया ये तीर्थ, इसलिए सती जी का कोई मंदिर अलग से तो नहीं है, पर यह है सती का तीर्थ। और इसीलिए भगवान भी आए थे इस तीर्थ में तप साधना करने के लिए। 108 पीठों में भी, 52 पीठों में भी एक पीठ है, और 108 पीठों में भी एक पीठ है। चित्रकूटे यथा सीता काली कालिंजरे तथा, देवी भागवत। चित्रकूट में सीता की पीठ, 108 पीठें, जो 108 सती जी के शक्तिपीठें हैं, और प्रमुख उनमें